सो गुड इवनिंग अनीस, कैसे हो? तो मैं बढ़िया पर। मैं बहुत बढ़िया अनीस। अच्छा, ये बताइए कि जो यूनिट नंबर 4 चैप्टर 4 प्लानिंग हमने स्टार्ट कर रखा है सुभाष देसर की बुक से, तो उसमें अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो उसमें हमने वो पढ़ लिया था सर। सर हमने वो पढ़ लिया था लास्ट। सर उसकी इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन पढ़ ली थी। लिमिटेशन और इम्पोर्टेंस तो आज हम शायद डिस्कस करेंगे। फीचर्स तक ठीक है। हमने पढ़ लिया था। और अच्छा। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। और साथ मैंने साथ पढ़ा। हमने इसकी फीचर्स देख ली थी, कुछ एडवांटेजेस टाइप में। तो फीचर्स हमने देख ली थी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक में लिमिटेशंस पर बात करेंगे और हम्म। इसके इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। ठीक ठीक है, है। तो चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ आपके साथ। होप सो। चलिए, फीचर्स, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था, जिसमें से अगर हम बात करें तो हम फीचर्स ऑफ प्लानिंग पढ़ चुके थे। और फीचर्स में हमने आपसे डिस्कशन में किया था कि इसकी 7 फीचर्स हमने बेसिकली देखी थी। प्लानिंग जो है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पे फोकस करता है। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के तौर पे जाना जाता है। प्लानिंग को हमने परवेसिव फंक्शन के तौर पे देखा था। प्लानिंग को एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के तौर पे देखा था। इसको हमने फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस बताया था। एज वेल एज ये डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। और इट इज ए मेंटल एक्सरसाइज। तो ये 7 फीचर्स हमने प्लानिंग की देख ली थी। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा, दैट इज रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग से हम कंटिन्यू करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में अगर हम बात करें, यूनिट नंबर 4 सुभाष देसर की बुक से हम कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस का मतलब है सिग्निफिकेंस, बेसिकली, कि किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, किसी पार्टिकुलर टर्म का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो ऐसे ही जो प्लानिंग है, उसका बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस इन बिजनेस। हम लोग जो बात कर रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और तो बिजनेस मैनेजमेंट में प्लानिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका रोल है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस के बारे में अगर बात करें तो सिंपली एक बात क्लियरली हमें समझ में आनी चाहिए कि कोई भी एंटरप्राइजेज हो, वो बिना ऑब्जेक्टिव्स के, सिस्टमेटिक प्लानिंग के अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव ही नहीं कर सकता। अगर उसके ऑब्जेक्टिव नहीं है तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव अचीव कर ही नहीं सकता। और साथ ही साथ अगर उसके पास सिस्टमेटिक प्लानिंग नहीं है तो भी वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता। और इसी बात को समझाने के लिए एक कोटेशन दी गई है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप कोई चीज प्लान करने में फेल हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो प्लानिंग है वो फेल हो जाती है। सिंपली इसका ये मतलब है। तो इसके मेजर बेनिफिट क्या है प्लानिंग के, वो हमें समझने हैं, या इम्पोर्टेंस क्या है वो हमें समझनी है। तो उस इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट हमें दिया गया है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है? डायरेक्शंस देता है, डायरेक्शंस प्रोवाइड्स करता है कि किस डायरेक्शन में हमें क्या काम करना है, कोई काम किस तरीके से होगा। इसके बारे में जो हमें बातें पता लगती हैं वो बेसिकली प्लानिंग से पता लगती हैं। सो अनीस, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो आप इसका क्या मतलब समझते हैं बेसिकली? आप इसके। सर मतलब सर प्लानिंग सर जब हम प्लान करते हैं तो हमको वो मतलब एक दिशा मिल जाती है कि हम किस दिशा में जाना है मतलब। हाँ, एक मतलब ऐसी कि डायरेक्शन, बिल्कुल। एक कहाँ से स्टार्ट करना है वो सब मिल जाता है। डायरेक्शन किसके रिगार्डिंग? डायरेक्शन टू टेक एक्शन और टू परफॉर्म एनी एक्शन, है ना? यस कोई सर। भी काम करने के लिए हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें इस डायरेक्शन में काम करना है। सो प्लानिंग स्टेटिंग, जैसे कि बताया गया है प्लानिंग के बारे में कि इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एनी एक्शन। सो प्लानिंग इंश्योर्स दैट गोल्स और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड so that they act as a guide for the deciding what action should be taken and in which direction। अब हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, गोल हैं, वो क्लियरली हमें पता होने चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें, उसके अकॉर्डिंग वो हमें गाइड कर सकें कि हमें किस तरीके से काम करना है या किस डायरेक्शन में काम करना है। सेकंड, अगर हम बात देखें तो गोल्स अगर वेल डिफाइंड है तो एम्प्लॉयज भी अवेयर रहते हैं व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है।
एंड व्हाट दे मस्ट डू टू अचीव दीज गोल्स, और उनको अचीव करने के लिए वो क्या कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी एबल टू वर्क इन द कोऑर्डिनेशन मैनर, यानी कि वो भी एक साथ मिलकर काम करने के लिए अपना जो है प्लानिंग करके चलते हैं। अच्छी प्लानिंग अगर हमारे पास है तो डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल्स भी एक साथ आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपली, इफ देयर वर नो प्लानिंग तो एम्प्लॉइज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेंगे, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन नॉट एबल टू अचीव देयर डिजायर्ड गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिजायर्ड गोल्स हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, या ऑर्गेनाइजेशन जो डिजायर्ड गोल है उनको अचीव नहीं कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट पर अगर हम चलें, सो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करता है, अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम करता है। अनसर्टेनिटी सिंपली स्टैंडिंग फॉर कि भाई जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, चेंजेबल इन्वायरमेंट है। उस रिस्क को ये क्या करता है, कम करने में हमारी मदद करता है। अगर प्रॉपर प्लानिंग हमने की है और उसके अकॉर्डिंग हम अगर काम करते हैं तो काफी हद तक हम अनसर्टेनिटीज को कम कर पाते हैं, उसके रिस्क को हम रिड्यूस कर पाते हैं। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच enables a मैनेजर टू लुक ahead एंड एंटिसिपेट चेंजेस। एंटिसिपेट चेंजेस का सिंपल मतलब है फोरकास्टिंग द चेंजेस। जो फ्यूचर में जो चेंजेस आने वाले हैं उनको, फोरकास्टिंग द चेंजेस, उनका अनुमान लगाने में हमारी मदद करता है। दैट इज फोरकास्ट, उनका अनुमान लगाने में हमारी मदद करता है। डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। अगर हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, तो जो चेंजेस हैं और जो अनसर्टेन इवेंट्स हैं उनको मीट करने में, उनको फेस करने में किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे सामने नहीं आती है। देर आफ्टर अगर हम बात करें, प्लानिंग जो है, सिंपली आप ध्यान रखिएगा, इट 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 कैन नॉट एलिमिनेट चेंजेस और इवेंट्स। अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं या कोई परिवर्तन हो रहे हैं तो उनको ये दूर नहीं करता, उनको ये खत्म नहीं करता, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड, लेकिन उनको ये एंटिसिपेट करता है एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू देम, और एज पर द एंटिसिपेशन मैनेजर जो है रिस्पॉन्स भी करता है, कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्लानिंग। तो ये सब हम प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं। सो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, सिंपली मींस इट हेल्प्स टू फेस द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड एज वेल एज किसी प्रकार का कोई अगर अनसर्टेनिटी है एनवायरनमेंट में तो उसको फेस करने में हमें हेल्प करता है। थर्ड वन है, प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग दैट इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, अगर किसी भी काम का डुप्लीकेशन होता है तो ये उसको रोकता है। एज वेल एज वेस्टफुल एक्टिविटीज, कोई अननेसेसरी अगर हमारी कोई एक्टिविटीज बिजनेस में हो रही हैं तो उनको भी ये कम करने में हमारी मदद करता है प्लानिंग। So planning serves as the basis of coordinating the activities and efforts of the different divisions, departments, individuals, and it helps in avoiding confusion and misunderstanding. So अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी तो उसमें सारी बातें स्पष्ट तौर पर मेंशन की गई होंगी, जो डिविजन्स के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगी, और इनसे उनके बीच में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और न ही उनके बीच में किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। सो सिंस प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, क्योंकि प्लानिंग क्या करती है, तो हमारी थॉट और एक्शंस में क्लैरिटी लाती है। सो वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली बेसिस विदाउट इंटरप्शंस, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ऑब्स्टेकल्स के हमारा काम जो है वो प्रॉपर तरीके से स्मूथ वे में चलता है। यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो किसी काम की नहीं है या बेकार की एक्टिविटी है, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उनको ये कम करता है या उनको बिल्कुल ही खत्म करने में हमारी मदद करता है। सो प्लानिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन एज वेल एज वेस्टफुल एक्टिविटीज। लास्ट वन, इट इज इजियर टू डिडक्ट इनएफिशिएंसीज एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू डील विद देम। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग कर पाते हैं तो हम ये समझ पाएंगे कि कहाँ पर इनएफिशिएंसी चल रही है और किस प्रकार के हमें करेक्टिव मेजर्स वहां पर लेने हैं ताकि हम अपने काम को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज।
प्लानिंग जो है ना इनोवेटिव आइडियाज भी लेकर आता है, लेकिन अगर हम बात करें इनोवेटिव आइडियाज का, तो दैट इज ओनली ड्यू टू ऑफ द मेंटल एक्सरसाइज है ना। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क ऑन ए पार्टिकुलर टास्क। किसी काम पर हमें किस तरीके से, क्या आइडिया, किस तरीके का आइडिया फॉर्मुलेट करना है, ये मैनेजर एडवांस में कर लेता है जब हम ये सोचते हैं या ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमें क्या करना और कैसे करना है। Thus, planning promotes innovative ideas. Since planning is the first function of management, so new ideas can take the shape of concrete plans. जो concrete plans होते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, तो इसी के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे आइडियाज होते हैं वो एक प्रॉपर शेप ले पाते हैं, प्रॉपर एक जो कंक्रीट प्लान के तौर पर उनको हम तैयार कर पाते हैं। ध्यान रखें कि प्लानिंग जो है एक चैलेंजिंग एक्टिविटी है हमारे लिए। किसी भी प्रकार से जो मैनेजमेंट की जो फ्यूचर एक्शंस हैं उनको लीड करने में प्लानिंग हमारी जो है मदद करता है, उनको ग्रो करने में हमारी जो है प्लानिंग मदद करता है। नेक्स्ट वन है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। नो डाउट प्लानिंग जो है डिसीजन लेने में भी हमारी मदद करता है। हमने पीछे भी पढ़ा था इसके फीचर में कि इट हेल्प्स टू टेक द डिसीजंस। कैसे हेल्प करता है? देखिए प्लानिंग मैनेजर्स की हेल्प करता है टू लुक इनटू द फ्यूचर और टू एंटिसिपेट अबाउट द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम द अमंगस्ट वेरियस अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन। और उनमें से जो बेस्ट है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। As well as the manager has to evaluate each alternative and select the best possible alternative course of action. The same thing, that is what is decision making in this? जो बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स है उसको सिलेक्ट करना ही हमारा डिसीजन मेकिंग है, और प्लानिंग हमारी इसी में क्या करता है, मदद करता है। प्लानिंग के आधार पर हम जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव हमारे सामने अवेलेबल होता है उसको हम ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको जो है एक लॉजिकल थिंकिंग में, सिस्टमेटिक थिंकिंग में सिलेक्ट करते हैं ताकि उससे हमें बेनिफिट हो सके। प्लानिंग जो है क्या करता है, सेटिंग टारगेट्स। अब अगर ये टारगेट्स को सेट करेगा तो ये हमारे फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट करने में भी हमारी हेल्प करेगा और हेल्प करेगा रैशनल डिसीजंस लेने में भी। एज वेल एज प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए हमें कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड करता है। जब हम प्लानिंग प्रॉपरली करते हैं तो कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स भी हमें इससे अवेलेबल होते हैं, क्योंकि प्लानिंग के आधार पर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, और वो काम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हम कंट्रोलिंग फंक्शन में करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो क्या करता है, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश ये करता है। So planning provides the goals or standard against which actual performance is measured. By comparing actual performance with some standards, manager can know whether they have actually been able to attain the goals. If there is any deviation, अगर किसी प्रकार का कोई भी डेविएशन हमें दिखाई देता है, if there is any deviation that it can be corrected, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उसको हम रेक्टिफाइड कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट प्लानिंग इज अ प्री रिक्वेस्टिव फॉर द कंट्रोलिंग। तो इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो क्या है, एक प्री रिक्वेस्ट ही, यानी कि कंट्रोलिंग करने के लिए एक नेसेसरी एलिमेंट है, नेसेसरी फंक्शन है। बिना प्लानिंग के आप कंट्रोलिंग कर ही नहीं सकते। If there were no goals and standards, then finding deviations which are a part of controlling would not be possible. तो वो पॉसिबल ही नहीं है। Thus planning provides the basis of control. So planning क्या करता है, कंट्रोलिंग के लिए हमें बेस प्रोवाइड करता है, बेस ये अवेलेबल कराता है। तो देर आर 6 बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लानिंग, जिसमें हमने बात की, एक है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, दूसरा हमने बात की प्लानिंग जो है डिसीजन लेने में हेल्प करता है, नए नए आइडियाज इनोवेट करने में हेल्प करता है, ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज को रोकता है, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को कम करता है, और ये हमें डायरेक्शन से प्रोवाइड करता है। तो ये थे हमारे प्लानिंग के फीचर्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होती है लिमिटेशंस एक्चुअल में? जो प्लानिंग के एडवांटेजेस हैं, प्लानिंग के एडवांटेजेस हैं, उनके अगेंस्ट इसकी कुछ लिमिटेशंस हम पढ़ रहे हैं। एडवांटेजेस के अगेंस्ट कुछ नेगेटिव पॉइंट जो कि प्लानिंग से संबंधित है, प्लानिंग से बिलोंग करते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स या डीमेरिट्स जो कि प्लानिंग हमारे लिए
एक प्रकार से प्रूव होता है कि भाई ये हमारे लिए नकारात्मक है, किस सेंस में, उसको हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं। प्लानिंग कहता है कि जरूरी है हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज ऑपरेशंस विदाउट फॉर्मल प्लानिंग। बट थिंग्स डू नॉट ऑलवेज गो अकॉर्डिंग टू प्लान। कहता है सारे काम प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ अनफोर्सिन इवेंट्स, कुछ चेंजेस, कुछ कॉस्ट में राइज, कुछ प्राइसेस में राइज, कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस, कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस, ऑल अफेक्ट आवर बिजनेस प्लान्स। प्लान्स द नीड टू बी मॉडिफाइड। तो इसलिए कहा भी गया है कि अगर हमारा ए प्लान फेल हो जाए तो हमारे पास बी प्लान होना चाहिए, बी के लिए सी, सी के लिए डी। इस तरीके से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए कि एक के बाद अगर एक प्लान फेल होता जाए तो हम नेक्स्ट प्लान को इंप्लीमेंट कर सके। Thus planning might be fail in spite of best efforts of the management due to the following major causes। ये कुछ कारण है, कुछ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग है जिनकी वजह से हम जितना भी अच्छा बेस्ट एफर्ट लगा दे प्लानिंग में, उसके बावजूद भी वो फेल हो सकता है। उन कारणों में पहला कारण है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी क्रिएट करता है। एंड व्हाट इज रिजिडिटी? दैट इज नॉन फ्लेक्सिबिलिटी। नॉन फ्लेक्सिबिलिटी ये जो है इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि भाई वहां पर रिजिडिटी आती ही आती है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो एज पर द गिवन गाइडलाइंस काम करना पसंद करेंगे, एज पर द प्लान। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ए वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रोन अप विद स्पेसिफिक गोल्स टू अचीव विद इन अ स्पेसिफिक टाइम frame, and these plans are then decide the future course of action, and managers may not be in position to change it। So this kind of rigidity in plans may create difficulty। ऐसा जनरली इसलिए होता है क्योंकि कुछ जो मेजर कारण है वो है मॉनेटरी फैक्टर, मेंटल एक्सरसाइज, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें लगानी पड़ती हैं, और अगर हम उनको लगाते हैं तो उसके कारण हमारा एक बार जो प्लान बनता है तो वो प्लान काफी कॉस्टली हमारे लिए हो जाता है, उसको चेंज करना भी उतना ही हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाता है। मैनेजर नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन मैनेजर को चाहिए कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाए, ताकि एज पर द चेंज सर्कमस्टांसेस हम अपने आप को अपने आप में बदलाव ला सके, अपनी प्लानिंग में चेंजेस ला सके, बदलाव ला सके। तो प्लानिंग क्या है? क्रिएटिविटी जो कम करता है और लीड्स टू रिजिडिटी, रिजिडिटी को बढ़ावा देता है। फॉलोइंग a pre-decided plan when circumstances have changed may not turn out in to be in organization interest। तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए नहीं होता, और ना ही वो बेनिफिट में आ सकता जब तक कि हम प्लानिंग में चेंज ना कर पाए। सेकंड पॉइंट है लिमिटेशन का, दैट इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लानिंग अनसर्टेनिटी रिस्क को कम करता है, एलिमिनेट नहीं करता बिल्कुल भी। तो ये डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम करेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसी कोई सक्सेस नहीं है। सो इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो क्या है? डायनेमिक है। और नथिंग इज कांस्टेंट, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। सो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डायमेंशंस एंड इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल, सोशल डायमेंशंस। सो ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंसिस्टेंटली कंस्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजेस। तो इसको लगातार एक मतलब जो कांस्टेंट वे में है इसको हमें अडॉप्ट करना पड़ता है, इसको हमें फेस करना पड़ता है, और इन चेंजेस को हम बदल नहीं सकते। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एसेस, एसेस मींस मेजर future trends in environment if economic policies are modified or political conditions of the country are not stable and there is a natural calamities। अगर कोई बाढ़, भूकंप, तूफान आ जाए, या किसी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज में उथल पुथल हो जाए, चेंजेस आ जाए, या किसी प्रकार से हम ये कहें कि जो पॉलिसीज है, इकोनॉमिकल पॉलिसीज है, उनमें कोई चेंजेस आ जाए, तो उनको हम मेजर कर पाए ऐसा बहुत मुश्किल है, और एक्यूरेटली मेजर कर पाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सो प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता, इस बात से ये स्पष्ट होता है। एंड कंपटीशन इन द मार्केट कैन ऑल्सो अपसेट फाइनेंशियल प्लान। अगर कंपटीशन बढ़ जाए तो जो हमारे फाइनेंशियल प्लान है वो भी बिगड़ सकते हैं, एंड सेल्स टारगेट वो भी हमारे डाउन हो सकते हैं, उनको रिवाइज करना पड़ सकता है। और कैश बजट ऑल्सो नीड टू मॉडिफाई सिंस दे आर बेस्ड ऑन द सेल्स फिगर। तो उस कंडीशन में हमारा कैश बजट भी हमें चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि प्लानिंग को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दे ऐसा तो पॉसिबल है,
बट कंप्लीटली उसको मॉडिफाई कर दे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायनेमिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। इसको हमने एक बार बना लिया तो हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। सो प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग, प्लानिंग हर चीज को नहीं देख सकती। थस देयर मे बी ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्टिव प्लानिंग, तो बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने होती हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने होती हैं, जिनकी वजह से हम ये बोलते हैं कि प्लानिंग जो है डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। देखिए प्लानिंग रिजिडिटी तो क्रिएट करता ही करता है, साथ में ये क्रिएटिविटी को भी खत्म करता है, क्योंकि जैसा प्लान आप बनाओगे उसी प्लान के अकॉर्डिंग आपके वर्कर्स काम करेंगे, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर इम्प्लीमेंट होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन पर इम्प्लीमेंट होगा तो वो उसी वे में काम करना पसंद करते हैं जिस वे में आप उनसे काम करवाना चाहते हैं। अपना दिमाग वो नहीं लगाते, अपने आइडियाज वो नहीं लेकर आते, जैसी आपने प्लानिंग करके दे दी उसी के अकॉर्डिंग वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो द टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इम्प्लीमेंट दीज प्लान्स। अब क्योंकि टॉप लेवल के द्वारा काम किया जाता है, तो बाकी जो मेंबर होते हैं वो केवल इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। एज कॉन्सिक्वेंस मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स और नोर आर दे परमिटेड टू एक्ट एज देयर ओन। ना तो उनको ये परमिशन होती कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई काम करें, और ना ही वो इनमें कोई चेंजमेंट ला सकते। thus much of the initiatives or creativity inherent in the members also get lost or reduced, वो खत्म हो जाती है तो बिल्कुल ही, या उनके अंदर से बिल्कुल वो कम हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयज डू नॉट इवन अटेम्प्ट और टू फॉर्मुलेट प्लान्स। बहुत सारे समय में हम ये भी बात करें कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो प्लान्स को फॉर्मुलेट भी नहीं करते, उनको फॉलो भी नहीं करते। ठीक है, उनको क्या नहीं करते, फॉलो भी नहीं करते। दे ओनली कैरी आउट ऑर्डर्स, वो केवल ऑर्डर्स को ही कैरी आउट करते हैं। एंड थस प्लानिंग इन अ वे रिड्यूसेस क्रिएटिविटी सिंस पीपल टेंड टू थिंक along the same lines as the others and there is nothing new or innovative, तो उनके पास कुछ भी नया नहीं होता और कुछ भी वो नया ना ही सोचते। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट हो अनीस? नो सर, नो सर। हाँ, हमने 3 पॉइंट यहाँ डिस्कस किए। पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया वो किया भाई ये रिजिडिटी क्रिएट करता है। दूसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया कि ये जो है हर चीज को नहीं देख सकता, तो जो डायनेमिक इन्वायरमेंट है उसमें ये काम नहीं कर पाता। तीसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया कि प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को कम कर रिड्यूस देता कर। है ना, रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब प्लानिंग करने के लिए कोई एक दिन का या 2 दिन का काम नहीं है। प्लानिंग कोई पेन पेपर पर काम करने वाला नहीं है, ये कोई एक खाली मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, विजुअल एक्टिविटी नहीं है कि मैं सोचूंगा और मेरी प्लानिंग बन जाएगी। हालांकि आजकल बहुत सारे टूल्स ऐसे आ गए जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसमें सिर्फ आपको अपना एक डाटा फीड करना है और उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक प्लानिंग करके दे देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्लान प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि अगर आपके आने वाले दिनों में 2 दिन की छुट्टियां अगर हों, तो वो आपको 2 दिन में आप कैसे घूम सकते हैं पार्टिकुलर एरिया के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में हम लोग जो है नहीं कर पाते प्लानिंग के कंटेक्स्ट में, क्योंकि प्लानिंग एक पेन पेपर पर जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म की जाती है, साथ साथ कुछ समय लगाना पड़ता है, जो है मनी भी लगानी पड़ती है, काफी उसके बारे में डिटेल में सोचना भी पड़ता है, एनालिटिकल वे में कुछ फैक्ट और फिगर को भी ढूंढना पड़ता है। सो प्लानिंग में बहुत सारी लागत लगती है, चाहे वो मेंटली लगे चाहे वो फाइनेंशियली लगे। व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप huge costs are involved in their formulation. These may be in the terms of time and money. ये समय के तौर पे भी हो सकती है और मनी के तौर पर भी हो सकती है। Checking accuracy of facts may involve lots of time. Detailed plans require scientific calculation to ascertain facts and figures. जो हमारी प्लानिंग है, डिटेल प्लान है, उसमें हमें कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर को ढूंढना पड़ता है, काफी सारा समय उसमें हमें लगाना पड़ता है। सो देयरफॉर देयर आर ए नंबर ऑफ इंसिडेंटल कॉस्ट, बहुत सारी ऐसी लागतें हो जाती हैं जो ना चाहते हुए भी हमें करनी पड़ती हैं, लाइक एक्सपेंसेस ऑन बोर्ड रूम मीटिंग्स, डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट द वायबिलिटी ऑफ द प्लान्स, कि भाई प्लान जो है वो
प्रॉपर वे में काम कर पाए, इस बात को समझने के लिए हमें इतना सारा पैसा अननेसेसरी खर्च करना पड़ जाता है। सो समटाइम्स कॉस्ट इनकर्ड मे नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्लान्स। और कई बार ऐसा होता है कि हमने इतने सारे खर्चे करने के बाद भी जो प्लान बनाया है उससे वो बेनिफिट नहीं मिल पाते जिसने कि हमने उसके ऊपर एक्सपेंस कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट्स ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट वन है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग कैसी प्रोसेस है? टाइम कंज्यूमिंग। इसमें समय काफी लगता है। इट ड्रोन अप टू टेक सच एज मच ऑफ टाइम दैट देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। इसको बनाने में जितना समय लगता है उसके बाद हमारे पास इतना समय नहीं बच पाता कि हम इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाए। एक्चुअली इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। काफी समय हमारा इसके ऊपर वेस्टेज होता है, काफी समय हमें इस पे लगाना पड़ता है। जैसे कि अभी हमने बात भी की, अगर किसी प्रकार के फैक्ट्स को हमें ढूंढना है, किसी प्रकार के फैक्ट्स को हमें एनालाइज करना है, तो उसके ऊपर हमें समय लगाना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लेनी पड़ेगी, जिन पर हमारा काफी सारा समय खराब हो जाता है पैसे के साथ साथ। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये एक हमारे लिए जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इट मींस कि प्लानिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो गारंटी ऑफ सक्सेस देगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइजेज इज पॉसिबल ओनली व्हेन द प्लान्स आर प्रॉपर्ली ड्रोन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। ऐसा तभी हो सकता है जब प्लान्स प्रॉपर्ली ड्रोन हो जाए, बना लिए जाए और उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। एनी प्लान नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, इट बिकम्स मीनिंगलेस। अगर किसी प्लान को अगर हमें एक्शन में कन्वर्ट करना पड़े, नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन और इट बिकम्स मीनिंगलेस, तो वो हमारे लिए हो सकता है कि भाई जीरो हो जाए, वो उसकी वैल्यू हमारे लिए जीरो रहे। मैनेजर्स हैव a tendency to rely on previously tried and tested successful plan। और मैनेजर्स जनरली क्या करते हैं कि उनके उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो जो पहले हम प्लान ट्राइड कर चुके हैं या टेस्ट कर चुके हैं सक्सेसफुली या अनसक्सेसफुली प्लान, उनके ऊपर वो विश्वास करते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। और ये हमेशा सच नहीं होगा कि पास्ट के जो प्लान है जो सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं वो आज भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए। इट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन। भाई इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो प्लान हमने पहले जो काम प्लान के बिहाफ पे काम किया था वो आज भी काम करेगा। बिसाइड देयर आर सो मेनी अदर अननोन फैक्टर्स टू बी कंसिडर। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है कि भाई प्लानिंग जो है वो थोड़ी बहुत हमें कहीं ना कहीं सक्सेस प्रोवाइड करे। बट प्लानिंग जो है इस बात की गारंटी नहीं देगा कि हमें 100% सक्सेस मिल ही जाएगी। दिस काइंड ऑफ कंप्लीट compliancy and false sense of the security may actually lead to failure instead of the success। और अगर इस प्रकार का भ्रम हमारे मन में रहेगा कि पास्ट के जो प्लान है उनको हम फॉलो करके एक अच्छा प्लान बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने फेलियर को इनविटेशन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा फेलियर हमारे सामने आ रहा है। एक थिंक अबाउट इट के बारे में क्वेश्चन दिया है, प्लानिंग ऑलवेज रिड्यूसेस क्रिएटिविटी कमेंट। कई बार ये 3 नंबर में हमसे ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ लेता है, प्लानिंग ऑलवेज रिड्यूस क्रिएटिविटी। तो इसका सिंपल मतलब है कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज है तो इसमें काफी सारे न्यू आइडियाज जो है वो कंक्रीट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। व्हेन ओनली, कब? जब वो एक मेंटल एक्सरसाइज के तौर पे देखी जाए। कुछ रिकैप अगर इसमें दिया गया है कि फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, एज वेल एज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या है, तो ये आपने स्टडी करनी है। ये 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बाद इनको हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। कुछ केस स्टडीज में दी गई है उनको आपने स्टडी करना है। तो यहाँ पर अनीश 6 क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है प्लानिंग यस सर। पर्पज, हाँ पर्पज ऑफ प्लानिंग इज। प्लानिंग जो है उसका क्या पर्पज होता है, उसका क्या पर्पज है मतलब? सर टू प्रोवाइड डायरेक्शन। बिल्कुल, टू प्रोवाइड डायरेक्शन, टू मीट द सेट ऑब्जेक्टिव्स, टू मीट द सेट जो गोल्स है उनको अचीव करने में हमारी ये मदद करता है। आप कोई भी लाइन लिखकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा है सर प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग। बिकॉज, ऐसा क्यों? सर बिकॉज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। हाँ, ये एक मेंटल एक्सरसाइज के तौर पे देखी जाती है। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग रादर देन गैस वर्क और विशफुल थिंकिंग वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। हाँ, मेंटल एक्सरसाइज तो है ही। क्या ये लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग रिक्वायर करती है बजाय गैस वर्क के और विशफुल थिंकिंग के? यस, यस करती सर है। ट्रू। तो ये ट्रू है ट्रू, सर। ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारी।
प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल, ये ट्रू स्टेटमेंट थी, rather than guesswork or wishful thinking. What characteristic of planning does this statement is highlighted? तो इसमें आपने बताया मुझे क्या, मेंटल एक्सरसाइज ना। मेंटल एक्सरसाइज। तो ये मेंटल एक्सरसाइज है हमारी, बिल्कुल सही। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। प्लानिंग फॉल्स है सर। क्या है। इकोनॉमिक, तो बी पार्ट लग रहा है फॉल्स। हाँ बिल्कुल, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी सही है। प्लानिंग फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, मेंटल एक्सरसाइज है। ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, काफी सारी कॉस्ट इसमें हमारी इन्वॉल्व हो जाती है। फॉलोइंग a predetermined plan and circumstances have changed may not turn out to be in the organizational interest. Which limitation of planning is indicated here? यहाँ पर किस प्रकार की प्लानिंग की जो लिमिटेशन हमें दिखाई देती है, तो यहाँ पर रिजिडिटी है। क्या है यहाँ पर, यस। रिजिडिटी। कि भाई प्लानिंग जो है ना, पहले से प्री डिटरमाइंड प्लान है, सरकमस्टांसिस चाहे कितना ही बदल जाए, हम इसको बदल नहीं सकते, या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के हित में नहीं होगा। तो ये रिजिडिटी की वजह से होता है, प्लानिंग जो है क्या है, रिजिडिटी डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, ये यस डायनेमिक सर। इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है। तो इसके साथ ही कुछ एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपने पढ़ना है। ये एक एक नंबर में देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमसे यहाँ पर 4 नंबर में, एक 2018 में पूछा गया है। बेसिकली प्लानिंग की फीचर्स, इंपॉर्टेंस, इनके ऊपर हमसे हमसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो हम रखेंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में आप एक बार रीड जरूर करिएगा, ताकि हम इसको पढ़ सके, समझ सके। यस। सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में हमारी यहाँ चर्चा रहेगी। यहाँ पर मुझे बताइए थोड़ा सा आप कि जो आपका स्कूल है, वहां पर हम कर क्या रहे हैं, मतलब कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा है। फिर हमारा चल रहा है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग है ना, पोस्ट POSDC, पोस्ट DC, तो ऑर्गेनाइजिंग इससे नेक्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं ना। यस सर। चलो कोई बात नहीं, प्लानिंग का थोड़ा सा पोर्शन हमारा बच्चा, उसको कंप्लीट करके हम ऑर्गेनाइजिंग को कवर करेंगे, ताकि साथ साथ हम चल सकें उसके। चलिए ठीक है, अगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात पूछनी है अनीस, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को वाइंड अप करते हैं। नो सर, नहीं पूछनी। चलो ठीक है, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय, टेक केयर। ओके सर।